नमस्कार छात्रों, मैं मोक्षिता हूँ। चित्र में दिए गए आरेख में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज DEF बनाते हैं। तो त्रिभुज DEF का आकार त्रिभुज ABC के आकार का ठीक 1/4 है। इस तरह त्रिभुज GHIB त्रिभुज FDE का 1/4 है और इसी तरह सामान्य रूप पर क्रमिक क्षेत्र पिछले क्षेत्रों का 1/4 होती है। इस त्रिभुजों का क्षेत्रफल DABC है। 1/4 x एब्क 1/4 x 1/4 एब्क अर्थात एब्क 1/4 x एब्क 1/16 x एब्क इत्यादि। इस स्थिति में हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC से प्रारंभ करते हुए हम देखते हैं कि क्रमगत त्रिभुज बनाते हैं जिनका क्षेत्रफल पिछले त्रिभुज को क्षेत्रफल का ठीक 1/4 होता है। इसलिए प्रत्येक पद को पिछले पद से 1/4 गुना करके प्राप्त किया जाता है। एक अन्य मामले के रूप में आइए हम विचार करें कि एक विषाणुजा बीमारी इस तरह से फैल रही है। इसकी किसी भी स्तर पर 2 नए व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। पहले चरण में एक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, दूसरे चरण में 2 व्यक्ति प्रभावित होते हैं और यह 4 व्यक्तियों में फैलता है और इसी तरह फिर प्रत्येक चरण में प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 1, 2, 4, 8 जहाँ पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद पिछले पद से ठीक 2 गुना है। उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या को पूर्ववर्त संख्या से गुना करके प्राप्त किया जाता है। यह विचार हमें ज्यामितीय प्रगति की अवधारणाओं की ओर ले जाता है। सीखने का परिणाम। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप जाना पाएंगी ज्यामितीय प्रगति को परिभाषित करना, ज्यामितीय प्रगति की सामान्य शातों को समझाना, कोड शब्दों, संख्या, श्रृंखला, अनुक्रम, पहला पद, अंतिम पद, सामान्य अंतर, सामान्य अनुपात, ज्यामितीय प्रगति, क्रमिक पद और क्रमगत पद। परिभाषा। एक ज्यामितीय प्रगति एक अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पद को पहले पद को छोड़कर पूर्ववर्त पद द्वारा एक निश्चित गैर शून्य संख्या को गुना करके प्राप्त किया जाता है। निश्चित संख्या को सामान्य अनुपात कहा जाता है। सामान्य अनुपात को आमतौर और R द्वारा दर्शाया जाता है। ज्यामितीय प्रगति का सामान्य रूप। A और R is not is equal 0 वास्तविक संख्या है। फिर विधि A, AR, AR2 अप टू ARn-1 ज्यामितीय प्रगति का कहा जाता है। संख्या A को पहला पद कहा जाता है और संख्या R को सामान्य अनुपात कहा जाता है। हम ध्यान दें कि पहले पद A से शुरू होने पर प्रत्येक पद को AR, AR2, AR3 एक्सेट्रा देने के लिए सामान्य अनुपात R से गुना करके प्राप्त किया जाता है। ज्यामितीय प्रगति की सामान्य अवधि। हम ज्यामितीय प्रगति के nवें पद या सामान्य पद के लिए एक सूत्र खोजने का प्रयास करते हैं जिसके पद सामान्य अनुपात में है। ये AR, AR2 एक्सेट्रा ARn-1 जहाँ ये पहले पद है और R सामान्य अनुपात है। मान लीजिए T-P का nवा पद है। T1 equals a times R0 equals a times R1 1. T2 equals T1 times R equals a times R equals a times R2 1. T3 equals T2 times R equals R times R equals R3 1.
Tn equals Tn minus 8 times r equals an 2 times r equals an minus equals an 1। इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद Tn equals an 1 है। ध्यान दें, यदि हम ज्यामितीय प्रगति के क्रमिक पदों के अनुपात पर विचार करें तो हमारे पास है T2/T1 RR, T3/T2 equals RR, T4/T3 equals R3/R2 equals R, T5/T4 equals R4/R3 equals R। इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है और वह स्थिरांक दी गई श्रेणी का सार्वनुपात होता है। उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम ज्यामितीय प्रगति बनाते हैं? विलयन, यह जांचने के लिए कि क्या कोई दिया गया अनुक्रम ज्यामितीय प्रगति बनाता है, हमें यह देखना होगा क्रमिक पदों के बीच का अनुपात बराबर है या नहीं। 1, 7, 14, 21, 28। etc. T2 by T1 is equal to 14 by 7 is equal to T3 by T2 is equal to 21 by 14 is equal to 3 by 2. T4 by T3 is equal to 28 by 21 is equal to 4 by 3. चूंकि क्रमगत पदों के बीच का अनुपात बराबर नहीं है, अनुक्रम 7, 14, 21, 28 एक ज्यामितीय प्रगति नहीं है। 2, 1 by 2, 1, 2, 4 etc. T2 by T1 is equal to 1 by 1 by 2 is equal to T3 by T2 is equal 2 by 1 is equal to T4 by T3 is equal 4 by 2 is equal to यहाँ क्रमगत पदों के बीच का अनुपात बराबर होता है, इसलिए अनुक्रम 1 by 2, 1, 2, 4 एक ज्यामितीय प्रगति है जिसका सामान्य अनुपात R is equal 2 है। 3, 5, 25, 50, 75 T2 by T1 is equal to 25 by 5 is equal 5। T3 by T2 is equal to 50 by 25 is equal to T4 by T3 is equal 75 by 50 is equal 3 by 2। चूंकि क्रमगत पदों के बीच का अनुपात बराबर नहीं है, अनुक्रम 5, 25, 50, 75 एक ज्यामितीय प्रगति नहीं है। उदाहरण, यह ज्यामितीय प्रगति ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद और उभयनिष्ठ अनुपात निम्न द्वारा दिया गया है। पॉइंट 1, a is equal to -7, r is equal 6, 2, a is equal to 256, r is equal to 0.5। विलयन 1, ज्यामितीय प्रगति का सामान्य रूप a, ar स्क्वायर एक्सेट्रा है दिया गया है a equals -7 और r equals 6। That implies a is equal to -7,
AR is equal to minus 7 into 6 is equal to minus 42, comma AR square is equal to minus 7 into 6 square is equal to minus 252. आवश्यक गुणोत्तर श्रेणी -7 -42 -252 है। पॉइंट 2, ज्यामितीय प्रगति का सामान्य रूप A, AR स्क्वायर एक्सेट्रा। दिया गया है A इक्वल्स 256 और R इक्वल्स 0.5। A is equal to 256, AR is equal to 256 into 0.5 is equal to 12. AR square is equal to 256 into 0.5 whole square is equal to 64. इसलिए आवश्यक ज्यामितीय प्रगति 256, 128, 64 एक्सेट्रा। उदाहरण, ज्यामितीय प्रगति 9, 3, 1 का 8वां पद ज्ञात कीजिए। विलयन 8वां पद ज्ञात करने के लिए हमें nवें पद के सूत्र Tn इज इक्वल AR n-1 का उपयोग करना होगा। पहला पद A इज इक्वल 9 और सार्वनुपात R इक्वल्स T2/T1 इक्वल्स 3/9 इक्वल्स 1/3। T8 is equal to 9 into 1/3 power of 8 minus 1. Is equal to 9 into 1/3 power of 7 is equal to 1/243. इसलिए ज्यामितीय प्रगति का 8वां पद 1/243 है। उदाहरण, एक ज्यामितीय प्रगति में 14वां पद 8/9 है और 7वां पद 64/243 है। ज्यामितीय प्रगति ज्ञात कीजिए। विलयन चौथे पद के लिए T4 इक्वल्स 8/9। सूत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं R इक्वल्स 8/9 1। इसी प्रकार 7 के लिए पद D, 7वें पद के लिए T7 इक्वल्स 64/243। सूत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं R इक्वल्स 64/243 2। 2 को 1 से विभाजित करने पर हम प्राप्त करते हैं R इक्वल्स 64/243 8/9। इक्वल्स 64/243 x 9/8।
रद्द करने पर हमें r इक्वल्स 8/27 प्राप्त होता है। यह r इक्वल्स 2/3 के बराबर है। r के मान को 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमें एक ओपन ब्रैकेट 2/3 इंटू 3 इज इक्वल 8/9 दैट इज इक्वल a इज इक्वल 3 प्राप्त होता है। इसलिए ज्यामितीय प्रगति a, AR, AR2 एक्सेट्रा यानी 3, 2, 4/3 एक्सेट्रा। ध्यान दें, पॉइंट 1, जब एक ज्यामितीय प्रगति के 3 क्रमगत पदों का गुणनफल दिया जाता है तो हम 3 पदों को a/r, a, AR के रूप में ले सकते हैं। पॉइंट 2, जब एक ज्यामितीय प्रगति के लिए क्रमगत 4 पदों के गुणनफल दिए जाते हैं तो हम 4 पदों को a/r3, a/r, AR, AR3 के रूप में ले सकते हैं। पॉइंट 3, जब एक ज्यामितीय प्रगति के प्रत्येक पद को एक गैर शून्य स्थिरांक से गुना या विभाजित किया जाता है तो परिणामी अनुक्रम भी एक ज्यामितीय प्रगति है। उदाहरण, ज्यामितीय प्रगति के 3 क्रमगत पदों का गुणनफल 343 है और उनका योग 91/3 है। 3 पद ज्ञात कीजिए। विलयन, चूंकि 3 क्रमगत पदों का गुणनफल दिया जाता है हम उन्हें a/r, AR के रूप में ले सकते हैं। पदों का गुणनफल इज इक्वल 343। अतः a/r x/r a/3 is equal 7/3 that is equal implies a is equal 7। पदों का योग इक्वल्स 91/3। अतः 1/r प्लस r इक्वल्स 91/3। अब r का मान ज्ञात करने के लिए 7 प्रतिस्थापित करेंगे। इससे हमें 7 1/r प्लस 1 प्लस r प्राप्त होता है। गुना करके और हल करके हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है जो 3 + 3r + r इक्वल्स 13r है। सरलीकरण करने पर हमें r - 10r + 3 इक्वल्स 0 प्राप्त होता है। गुणनखंडन करने पर हमें 3r 1 r 3 इक्वल्स 0 प्राप्त होता है। इससे हमें r का मान r इक्वल्स 3 या r इक्वल्स 1/3 प्राप्त होता है। यदि a इक्वल्स 7 और r इक्वल्स 3 है तो 3 पद 7/3 7 और 21 हैं। यदि a इक्वल्स 7 और r इक्वल्स 1/3 है तो 3 पद 21 7 7/3 हैं। याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, ज्यामितीय प्रगति a, AR, AR पावर 2 एक्सेट्रा ARn पावर -1 है। nवे पद Tn इज इक्वल AR पावर n-1 द्वारा दिया गया है। विधि a, AR पावर 2 अप टू ARn-1 ज्यामितीय प्रगति कहा जाता है। संख्या a को पहला पद कहा जाता है और संख्या r को सामान्य अनुपात कहा जाता है। ज्यामितीय प्रगति के किन्हीं 2 क्रमगत पदों के बीच का अनुपात सौदो स्थिर रहता है और यह स्थिरांक दी गई प्रगति का उभयनिष्ठ अनुपात होता है। देखने के लिए धन्यवाद।